अब बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में हिंडन नदी गुजरती है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। पिछले कई दशकों में हमने नहीं सुना कि हिंडन नदी उफनाई या जलस्तर बढ़ा, लेकिन अब हिंडन नदी भी खतरे के निशान पर है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में जो अतिरिक्त बारिश हुई उसका असर यह है कि हिंडन नदी खतरे के निशान पर है, जिसके असर के तौर पर गाजियाबाद के निचले इलाके पानी की जद में आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट है। इस इलाके में लोगों को निचले इलाकों से हटाकर सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है और सबको निर्देश दिए गए हैं कि नीचे जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे निकलकर सुरक्षित स्थानों में लोग चले जाएं। यह गाजियाबाद के लिए कई दशकों में होने वाली पहली घटना है। फिलहाल मौके पर स्थिति क्या है, कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं, हमारे संवाददाता शोएब रजा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में बाढ़ से किस तरह के हालात थे, खासतौर पर यमुना के किनारे बसी बस्तियों में, वो सबने देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद जो हिंडन नदी है उसके करीब जो बस्ती है उनके हालात दिखाते हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, क्योंकि अब हिंडन नदी जो किनारे बस्तियां हिंडन नदी के गाजियाबाद में, उन बस्तियों को डुबो रही है। जो हिंडन नदी है वो सामने आपको नजर आएगा, जो हाईवे दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो मुख्य रास्ता है हिंडन नदी का वो ये है, और यहीं से हिंडन नदी हमेशा बहती है। जब भी आप गाजियाबाद आते हैं तो आपको ये नदी बहुत ज्यादा बहाव के साथ बहती नजर नहीं आएगी, लेकिन इस बार बरसात में ये भी उफान पर है और इसने भी पूरी जो बस्तियां है उनको डुबो कर रख दिया है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी सामने बिजली घर है वो पूरे तरीके से डूब चुका है। ये जो इलाका है गाजियाबाद का, ये करहेड़ा का इलाका है और आसपास जो ब्रह्म कॉलोनी है वो भी इसी के पास है। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो भी यहीं पर है, और हजारों जो लोग हैं वो बेघर हो चले हैं इस लिहाज से, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है और या फिर रास्तों में इस तरह से पानी है। कई लोग अब घरों को छोड़कर भी जा रहे हैं ताकि जब तक पानी ना सूखे तब तक वो वापस ना आ सके। यहाँ जो परेशानी है वो इस बात की ज्यादा है कि आप अगर हिंडन नदी को आप देखेंगे, देखिए ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई पुश्ता या इस तरह से बना हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि शायद प्रशासन को भी और लोगों को भी अंदाजा कभी नहीं रहा कि हिंडन नदी भी इस तरह का रूप ले सकती है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि बहुत ज्यादा बहाव इसमें नहीं होता और जो आसपास का पानी है ज्यादातर ये माना जाता है वही इसमें बहता है। लेकिन बरसात की वजह से पीछे चाहे हम जो सहारनपुर के इलाके हैं, दूसरे जो इलाके, क्योंकि लोनी में भी इसी नदी ने एक तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है, वहां पर भी बाढ़ के जैसे हालात है काफी दिनों से। लेकिन रात के वक्त बहुत ज्यादा पानी यहां पर आ गया है और आसपास के घरों को खाली कराया गया है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी यहां पर पहुंची हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताए कि ये कितना बड़ा इलाका है जो पूरा डूबा हुआ है, क्या स्थिति पूरे इलाके की है, कौन कौन से इलाके गाजियाबाद के? सर, ये हमारा जो है गाजियाबाद में इलाका पड़ता है, ये पहले से ही डूब क्षेत्र में आता है। क्या नाम है इसको? ये करहेरा इसको कहते हैं हम लोग। करहेरा गांव, और ये सूर्यदेव मंदिर यहाँ पे है। तो पहले तो यहाँ पे पानी का फ्लो तो नदी सूखी रहती थी, ये अचानक ये तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रैक्टर के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पर चूंकि पहुंची हुई है और तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है वो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी स्थिति, एसडीएम भी जो सदर है गाजियाबाद में वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से स्थिति गंभीर बनी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आसपास के जो एरिया है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, यानी कि हिंडन नदी ने भी अपना जो विकराल रूप है, या हम ये कहें कि जो हमेशा एक तरीके से बहुत आहिस्ता से बहने वाली जो नदी है, या कहे कि बहुत ज्यादा हमने इसमें उफान नहीं देखा, वो भी इस बरसात में एक तरीके से उफनती नजर आ रही है और लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।